नेक्स्ट आपका है ऑक्टेट रूल, तो जिसकी भी हम चर्चा भी कर रहे थे। तो देखिए ऑक्टेट रूल हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जितने भी आपके एटम्स हैं वो कंबाइंड होते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए या उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। तो ये जो आपका ऑक्टेट है ये कैसे कंप्लीट हो सकता है, ठीक है, इसमें कौन कौन से वेज हो सकते हैं जिससे इसके थ्रू कंप्लीट हो सकता है। तो उसमें देख सकते हैं एटम कैन कंबाइंड आइदर ट्रांसफरिंग ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, ठीक है। ट्रांसफरिंग में दो केस आपके आते हैं, या तो एटम गेन करेगा इलेक्ट्रॉन या फिर ट्रांसफ़र करेगा, यानी कि वो थ्रो करेगा या डोनेट करेगा। तो यहाँ पर गेनिंग और लूजिंग दोनों चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा हो सकता है और बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके आपस में एक दूसरे का ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये जो आपका रूल है इसे ऑक्टेट रूल बोलते हैं। अब इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं या इसका यूज़ क्या है देख सकते हैं। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे आपका CO2 मॉलिक्यूल है, इसमें दो आपके एटम्स हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर मेंशन करके उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है। तो इसमें KLMN के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो इसमें 2,6 आएगा, 2,4 आएगा। तो यहाँ पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रीवियसली हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर कार्बन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे। ऐसे ही ऑक्सीजन का जब करेंगे तो ये 2,6 आएगा, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेंगे, जो लुईस सिंबल्स होते हैं एटम्स के उनमें हम केवल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को ही मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन का 2 एटम है। हमने आपको प्रीवियसली डिस्कस किया है कि जो आपका एटम कम टाइम्स रिपीट हुआ है फॉर्मूले में, या फिर उसकी एटॉमिसिटी कम है, उसको हम हमेशा बीच में रखते हैं, और जो आपका ज़्यादा है उसको हम उसी जो जिसकी एटॉमिसिटी कम है उसके चारों ओर या उसके सराउंड अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 टाइम्स हुआ है रिपीट, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन की एटॉमिक सिटी है, कार्बन की एटॉमिक सिटी 1 है। तो यहाँ पर कार्बन की एटॉमिक सिटी कम है, इसलिए इसको हमने बीच में रखा है, ऑक्सीजन को इसके लेफ्ट एंड राइट कर दिया है। अब देखिए इसमें होगा क्या, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं जो डॉट्स हमने मेंशन किए हैं ये आपके इलेक्ट्रॉन हैं ऑक्सीजन के। इधर भी जो हमने डॉट्स मेंशन किए हैं ये आपके ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसमें होगा क्या, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर होंगे, ठीक है। अब देखिए चूंकि कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, यहाँ पे वैलेंसी भी में आपको याद रखना पड़ेगा। तो 2 वैलेंसी है, इसके लिए 2 बॉन्ड्स में बनना जरूरी है, यानी कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर शेयरिंग जब होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो मैंने आपको प्रीवियसली डिस्कस किया है कि शेयरिंग हमेशा इक्वल होती है। अगर राइट एटम से, यानी कि किसी दूसरे एटम से अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो जो दूसरा एटम उससे अटैच होने जा रहा है वो भी अपने 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अगर उधर से 3 शेयर हो रहे हैं तो इधर वाला भी 3 शेयर करेगा। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि उधर से 2 शेयर हो, इधर से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो। इक्वल शेयरिंग होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, ठीक है। यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, ठीक है, ये क्रॉस वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये कार्बन के हैं। देखिए यहाँ पे 4 था, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इस तरह से इसका जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है ये इस तरह से आता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ऑक्टेट रूल कैसे इसमें अप्लाई करें। ये जो आपका CO2 मॉलिक्यूल है, क्या ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने इनको सर्किल कर रखा है। जैसे ये आपका जो सर्किल है ये वैलेंसी सेल है किसका, ऑक्सीजन का। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं वो जिनके बीच में शेयर होते हैं वो दोनों के लिए काउंट किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे ये आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं, ठीक है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के हैं। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस ऑक्सीजन के लिए भी काउंट किए जाएंगे और इस कार्बन के लिए भी काउंट किए जाएंगे। इसको बहुत ही अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो ये सर्किल हमने बनाया है ये वैलेंसी सेल है इस ऑक्सीजन का। इस वैलेंसी सेल में हम इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं जरा, और देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहे हैं इसमें। तो देख सकते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर से देख लीजिए, ये जो आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके लिए भी काउंट होंगे और इस कार्बन के लिए भी काउंट होंगे। तो अभी हम केवल इस ऑक्सीजन का ही वैलेंसी सेल चेक कर रहे हैं, तो इसकी हम बात करेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 आपके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए।
5 6 7 8 और 4 आपके नॉन शेयर्ड अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो टोटल इसके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके वैलेंसी सेल में। अब बात आती है कार्बन की। कार्बन में चेक करते हैं। ये देख सकते हैं, ये जो हमने ओवल टाइप का बनाया है, ठीक है, ये आपका कार्बन का है। कार्बन में देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए यहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं वो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच के हैं। तो अभी हमने आपको बताया है कि जो आपके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जिन एटम्स के बीच में शेयर होते हैं उन दोनों एटम्स के लिए काउंट किए जाते हैं, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन दोनों एटम से होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये जो कार्बन है इसका वैलेंसी सेल ये है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बात आती है जो लास्ट वाला ऑक्सीजन है, इसे भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सर्किल बना हुआ है ये इस ऑक्सीजन का है, इसका वैलेंसी सेल है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखिए यहाँ पर जितने भी आपके एटम्स हैं सारे ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इसमें कंबाइंड हो रहे हैं। तो ये जो CO2 मॉलिक्यूल है ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर पूछा जाता है कि हाउ कैन यू प्रूव CO2 मॉलिक्यूल फॉलोज द ऑक्टेट रूल, तो आप इसको स्ट्रक्चर को बनाकर दिखा सकते हैं। यहाँ पर कार्बन, ऑक्सीजन, यहाँ पे चाहें तो मेंशन भी कर सकते हैं। कार्बन एंड ऑक्सीजन बोथ हैव complete their octet, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये तीनों आपके एटम दोनों तरफ जो भी हैं ये आपके ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहे हैं। 8 इलेक्ट्रॉन सब में आ रहे हैं, तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट आपका है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें आपके 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स कौन कौन से हैं? कार्बन है, दूसरा आपका क्लोरीन है। कार्बन की वैलेंस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग कार्बन के पास में 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। Cl जो क्लोरीन है इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 287 हमें मिलता है। तो इसमें आउटर मोस्ट सेल के ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपके 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमें क्या करना है? क्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन और कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, इनको इनके एटम्स के सराउंड क्या करना है? अरेंज करना है, इनको लुईस सिंबल्स में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया है। ये आपका Cl का वैलेंसी सेल है, ठीक है। यहाँ जो क्रॉस आपको दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन वो आपके कार्बन के हैं, ठीक है। और जो आपका Cl है वो आपका डॉट से हमने दिखाया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये जो आपका क्रॉस वाला है इसे ध्यान रखिएगा, कार्बन का है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कैसे शेयरिंग हुई है और सारे वैलेंसी सेल हम चेक करेंगे। तो पहला जो है देख सकते हैं, जैसे ये आपका Cl है, ये Cl का वैलेंसी सेल है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो आपका Cl है इसके पास में यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। इसको चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका हो गया, ठीक है। इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। देखिए ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का है एक Cl का है, ठीक है। और यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन ही हैं। डॉट देख लीजिए, सभी में 7 ही होने चाहिए, इससे ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं क्लोरीन के पास में। तो ये आपका हो गया। ऐसे ही कार्बन को चेक कर लेते हैं। ये जो पूरा सर्किल बना हुआ है ये कार्बन का वैलेंसी सेल है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बात आती है इन दोनों Cls की, इनमें भी देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पर ये भी आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर भी जो आपका कार्बन एंड क्लोरीन बोथ हैव कंप्लीट डियर ऑक्टेट। यहाँ पर ये अपने ऑक्टेट को पूरा कर रहे हैं शेयरिंग से, ठीक है। तो ये आपका ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, या जो भी स्ट्रक्चर है ये ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग है। अब बात आती है कि क्या सारे केमिकल स्ट्रक्चर जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स हैं वो आपके ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं।
या नहीं करते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पे कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर हैं जो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग नहीं कंबाइंड होते हैं, या उनमें बॉन्ड फॉर्मेशन जो है ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग नहीं होता है। तो इसमें कुछ ही हम यहाँ पे मेंशन करेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि एक्सेप्शन जो है वो उसका मतलब क्या है। ठीक है, पहला आपका एग्जांपल है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये नाइट्रोसिल ऑक्साइड है, NO मॉलिक्यूल। इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटम है, दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जैसे ऊपर करते थे। यहाँ पर आपको 5 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यहाँ पर आपको 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इनको जब अरेंज करेंगे तो ये इस तरह से आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये इस तरह इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों के वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे। यहाँ पे पहला नाइट्रोजन है, देख सकते हैं ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दोनों के लिए काउंट होते हैं, ये भी हम ऊपर बता चुके हैं आपको। तो यहाँ पर ये जो आपका नाइट्रोजन है इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी सेल में केवल 7 इलेक्ट्रॉन ही हैं। अब इसमें आते हैं ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो कंप्लीट कर रहा है बट नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, ये चीज़ आपकी हो गई ये इस तरह से। तो ये आपका ऑक्टेट रूल के अगेंस्ट है, ये बनता भी है, ऐसा नहीं फॉर्म होता है, फॉर्म होता है बट ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, इसलिए इसको एक्सेप्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका मॉलिक्यूल है BeCl2। BeCl2 में बेरिलियम एंड क्लोरीन दो आपके एटम्स हैं। बेरिलियम एंड क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर इसके पास में 2 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है एंड या जो आपका Cl है, Cl के पास में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, लुईस सिंबल्स के अकॉर्डिंग जो भी हम अभी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं इनको अरेंज करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, तीनों जो एटम्स हैं आपके 2 Cl एंड 1 बेरिलियम, तीनों की वैलेंसी से चेक करेंगे इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो देख सकते हैं इसका जो लुईस स्ट्रक्चर इस तरह से आता है। इसमें 2 एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है बेरिलियम से। तो यहाँ पर देखें ये जो आपका Cl का वैलेंसी सेल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर इस क्लोरीन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसकी बात करें बेरिलियम की, तो यहाँ पर 1 2 3 4, इसके पास में केवल 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर हम चलो यहीं पे लिखे दे रहे हैं। यहाँ पे बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखिए यहाँ पर बेरिलियम जो है ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा है। यहाँ पर इसके पास केवल इसके वैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं बेरिलियम हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, यहाँ पर ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑक्टेट का मतलब होता है अपने वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कर लेना। ठीक है, तो ये ऑक्टेट यहाँ पर देखिए 8 नहीं है इसलिए इसको बोला गया इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है BF3 मॉलिक्यूल, बोरान ट्राईफ्लोराइड। यहाँ पर बोरान और फ्लोरीन आपके 2 एटम्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं मॉलिक्यूल में। बोरान का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसमें आपको 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और जब फ्लोरीन का करेंगे तो उसमें 7 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो इनको क्या करना है, लुईस स्ट्रक्चर में अरेंज करना है। तो यहाँ पर ये लुईस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आएगा। इसमें बोरान जो क्रॉस से आपको दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन ये बोरान के हैं। ठीक है, और बाकी जो डॉट्स हमने मेंशन किए हैं ये आपके फ्लोरीन के हैं। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन बोरान का 3 फ्लोरीन एटम से शेयर होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका सर्किल बना हुआ है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये जो आपका सर्किल है ये इस फ्लोरीन का वैलेंसी सेल है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं, यानी कि ये ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर ये फ्लोरीन एटम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हैं। और ये वाला जो फ्लोरीन है इसके पास भी आई थिंक है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ तीनों फ्लोरीन एटम्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं। बट बोरान को अगर हम देखें, बोरान में ही नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट हैं, देख सकते हैं 1, ये जो आपका वैलेंसी सेल है
ये बोरान के लिए यहाँ पे जो सर्किल बनाया है 1 2 3 4 5 6, इस सर्किल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट रूल के अगेंस्ट हो जाएगा। तो यहाँ चाहें तो आगे दिखा सकते हैं, यहाँ पर बोरान जो है इसको इस तरह से कर लें, बोरान हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, ये आपका हो गया। लास्ट में 2 और स्ट्रक्चर हैं, PCl5 एंड SF6, ये भी आपके जो आपका ऑक्टेट रूल है उसके अगेंस्ट होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे फास्फोरस एंड क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसका जो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें जो आपके 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैं फास्फोरस के, वो शेयर हो जाएंगे एक एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन से, यानी कि क्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन से इसका एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। तो यहाँ पर PCl5 का जो स्ट्रक्चर है वो उस तरह से कुछ आएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक एक वैलेंसी सेल को चेक करेंगे। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर ये जो Cl है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर इसके पास कंप्लीट है। ठीक है, ये ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। इस Cl का देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर जो क्रॉस से हमने दिखाए हैं ये फास्फोरस के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखिएगा, और जो डॉट से दिखाया है वो Cl के हैं। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। इसको देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके पास देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन हैं, और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए फास्फोरस का जो वैलेंसी सेल है ये वाला है, इसमें ज़रा काउंट करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हैं। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए जो इलेक्ट्रॉन में वैलेंसी सेल की काउंट कर रहा हूँ, जो सेल बनी है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन आए हैं उनको मैं काउंट कर रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये जो आपका फास्फोरस है ये तो 8 से ज़्यादा चला गया। ठीक है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, अगर 8 होते तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करता, बट यहाँ पर फास्फोरस में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, इसकी वजह से ये एक एक्सेप्शन है। यहाँ पे देख सकते हैं फास्फोरस हैव 10 इलेक्ट्रॉन इन ऑक्टेट। ठीक है, इसमें होने चाहिए थे 8, बट इसमें 2 ज़्यादा हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं। इसमें देखते हैं SF6 में सल्फ़र का 16 होता है, इसका होता है 9। तो इसको जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेट करेंगे तो यहाँ पर इसको 6 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इसमें 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, इनके एटम के अराउंड अरेंज करेंगे, फिर शेयरिंग कराएंगे। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि फ्लोरीन 6 एटम है, फ्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन सल्फर के एक एक इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, शेयर हो जाएगा और कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। उस तरह का लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। अब हम इसमें सारे फ्लोरीन्स और सल्फर का ऑक्टेट चेक करते हैं, उसकी वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं। जैसे ये आपका फ्लोरीन एटम है, ठीक है, इसका वैलेंसी सेल ये है। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। देखिए यहाँ पे क्रॉस जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं वो सल्फ़र के हैं, बाकी जो डॉट्स हैं वो क्लोरीन के हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यहाँ हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे इनको अगर अंदर से काउंट करेंगे, और यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो देखिए फ्लोरीन जो है वो तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, बट सल्फर को भी देखते हैं क्या ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसका ऑक्टेट जो है एक्सपैंड कर रहा है, तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे लिख सकते हैं सल्फर हैव 12 इलेक्ट्रॉन
इन हिज ऑक्टेट या इन ऑक्टेट, यहाँ पर इसका वैलेंसी शेल जो है उसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये आपका ऑक्टेट रूल के अगेंस्ट है। तो देखिए बहुत आसान है ये, इसको समझ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में मिलते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम जानेंगे कि जो आपका ऑक्टेट रूल है उसमें जो एक्सेप्शंस आए थे उनको हम किन रूल्स के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए जब ऑक्टेट रूल में एक्सेप्शंस आने लगे तो उसके बाद में फर्दर 2 रूल्स और आए थे जो उनके जो एक्सेप्शंस थे उनको एक्सप्लेन करने के लिए। उसमें आपका पहला रूल था सिडविक्स मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल और दूसरा आपका था शुडगेन्स सिंगलेट लिंकेज। ये आपका एक कॉन्सेप्ट है और ये आपका एक रूल है। दोनों एक्सप्लेन किए गए थे, दोनों ही आपके जो ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शंस थे उनको एक्सप्लेन करने के लिए आए थे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सिडविक्स मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल क्या है। इसमें उन्होंने 2 पॉइंट्स दिए थे। पहला ये है द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज डिपेंड्स ऑन इट्स पीरियड विच इट प्लेस, यानी कि जो आपका एलिमेंट है वो नंबर ऑफ पीरियड पर डिपेंड करता है। उसकी जो वैलेंसी है कोवैलेंसी वो पीरियड पर डिपेंड करती है। यहाँ पर जो पीरियड की हम बात कर रहे हैं वो पीरियोडिक टेबल की पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा आपका है इट इज़ नॉट कंपल्सरी एन एटम सो मैक्सिमम कोवैलेंसी इन दियर कंपाउंड, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपका एटम है वो अपने कंपाउंड्स में मैक्सिमम कोवैलेंसी ही शो करे, उससे कम भी कर सकता है। अब जो ये रूल है इसके अकॉर्डिंग जो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ पीरियड्स हैं उसमें जो आपके एलिमेंट्स हैं उनमें कौन कौन से कोवैलेंसी हैं, यानी इनकी जो कोवैलेंसी है मैक्सिमम कितनी हो सकती है और उसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। तो ये टेबल है, इसको आपको लर्न रखना है, इसके थ्रू आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट पीरियड में केवल आपका हाइड्रोजन है जिसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 1 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अब मैक्सिमम कोवैलेंसी जो होती है नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर 1 है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन से नहीं बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी अगर 1 है तो उसमें यहाँ पर जितनी भी कोवैलेंसीज हैं उनको सबको जस्ट डबल कर देना है तो आपको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 1 हो सकती है, इसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपके 2 हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका है सेकेंड पीरियड में लिथियम से फ्लोरीन तक आपकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 हो सकती है और उसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपके 8 हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका है थर्ड पीरियड में सोडियम से क्लोरीन तक मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 हो सकती है और इसमें 12 इलेक्ट्रॉन आपके हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका है फोर्थ एंड ऑल, यानी कि इसके बाद में जो भी आपके पीरियड हैं 4th and 6th 7 जो भी हैं वहाँ में उसमें आपका पोटेशियम से ब्रोमीन एंड ऑल, यानी कि लास्ट में जितने भी हैं उनकी सबकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 8 हो सकती है और यहाँ पर जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो 16 हो सकते हैं। तो ये आपका जो रूल है इससे ये प्रूव हो गया कि जो आपके PCl5 SF6 जो आपके स्ट्रक्चर थे उसमें सल्फ़र के पास में 12 इलेक्ट्रॉन थे, फास्फोरस के पास में 10 इलेक्ट्रॉन थे। तो उसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि उसमें 8 से ओवर हो रहे थे, यानी कि उनका जो ऑक्टेट है वो एक्सपैंड कर रहा था। बट ये रूल आने के बाद में ये चीज़ क्लियर हो गई कि वो आपके जो PCl5 एंड SF6 के स्ट्रक्चर थे उसमें सल्फ़र एंड फास्फोरस का जो ऑक्टेट है वो क्यों एक्सपैंड कर रहा था, उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्यों मिल रहे थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसकी टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड जो रूल था शुडगेन्स सिंगलेट लिंकेज, ये आया था। तो इसको जो है सेकेंड आपका रूल है शुडगेन्स सिंगलेट लिंकेज, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंसी सेल कैन नॉट एक्सीड 8, यानी कि जो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैं वो 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बन जाए, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स, ठीक है। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन आपका 2 एटम्स के बीच में शेयर होता है तो उसको आप कोवैलेंट बॉन्ड का तो नेम नहीं दे सकते, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड के लिए एक बॉन्ड में केवल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होने मतलब एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन जब दोनों से शेयर होगा एटम से तभी आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। बट यहाँ पर शुडगेन ने ये बोला कि एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से भी बॉन्ड बन जाता है, जिसे हम
सिंगलेट लिंकेज बोलते हैं। और सिंगलेट लिंकेज जो है उसको इस तरह से हाफ हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर इसके एग्जांपल हम देखेंगे PCl5 एंड SF6 के। PCl5 में इसका एक फॉर्मूला भी इन्होंने दिया था, इसको भी ध्यान रखिएगा कि किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ सिंगलेट लिंकेज अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ सिंगलेट लिंकेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, जो आपका मॉलिक्यूल है उसमें स्ट्रक्चर में जो बीच में बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन पे जो आपका एटम है उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखने हैं आपको, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट। यानी कि जो आपका सेंट्रल एटम है उसका जो ऑक्टेट है, शॉर्ट है, कितने इलेक्ट्रॉन उसको और चाहिए तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो नंबर ऑफ सिंगलेट लिंकेज आपको पता चल जाएंगे कि कितने उसमें एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड बनाने हैं। यहाँ पर PCl5 पहला एग्जाम्पल है। सबसे पहले ये पता करेंगे कि जो सेंट्रल एटम है क्या है। इसमें देख सकते हैं ये जो आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया गया है, सेंट्रल एटम इसमें फास्फोरस है। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 285 आएगा। यहाँ पर 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इसमें जो ये आपका 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है इसको कितने इलेक्ट्रॉन और मिल जाएं कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए फास्फोरस का। यहाँ पे 5 हैं, 3 शॉर्ट हैं, 3 शॉर्ट हैं, इसका मतलब यहाँ पर रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इज ऑक्टेट 3 हो जाएगा। तो 5 - 3 इज इक्वल टू 2 आ गया। यानी कि जो नंबर ऑफ सिंगलेट लिंकेजेस हैं वो केवल 2 आपके बनेंगे। तो देखिए ये जो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें देखिए हमने ये जो आपका Cl है और ये Cl है, इसमें केवल फास्फोरस ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किया है। क्लोरीन ये जो आपके हैं एटम्स इनमें देखिए टोटल 7 इलेक्ट्रॉन ये इधर ही हैं, इधर शेयर नहीं हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऐसे इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो आपके 2 Cl एटम हैं ये और ये, इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किया है, केवल इनके साथ फास्फोरस ने अपना एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। अब ये जो 3 आपके Cl हैं इसमें देखिए डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस। ठीक है, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं फास्फोरस के साथ में। यहाँ पर जो क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो फास्फोरस के हैं और जो आपका Cl है उसके डॉट से हमने मेंशन किए हैं। तो ये अगर इस तरह से आपका लुईस स्ट्रक्चर अरेंज होता है तो यहाँ पर जो आपके बॉन्ड्स हैं वो कुछ इस तरह से होने चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे 3 जो बॉन्ड आपके बनेंगे इन क्लोरीन के साथ में वो आपके कैसे होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे, प्योर कोवलेंट होंगे, प्योर नहीं होंगे। ये आपके तीनों कोवलेंट होंगे कि इसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, एक एक दोनों तरफ से आया है। और ये जो आपके Cl हैं इसमें सिंगलेट लिंकेज बनेगी जिसको हम ग्रीन से मेंशन किए दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके 2 सिंगलेट हो गए। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी आपके एटम्स हैं सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये आपका है, इसमें भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें तीनों में 8 हैं। यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन है। और जो फास्फोरस की वैलेंसी सेल है इसमें भी 2 2 4 2 6 एंड 7 8, यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए सभी का ऑक्टेट इसमें कंप्लीट हो गया। और इन्होंने शुडगेन ने दिया था सिंगलेट लिंकेज कॉन्सेप्ट, जिसके बेसिस पर ये एक्सप्लेन हो गया। दूसरा जो एग्जांपल है वो SF6 का है। SF6 में सल्फर जो है सेंट्रल एटम है, यहाँ पे देख सकते हैं बीच में बना हुआ है। इसमें नंबर ऑफ सिंगलेट लिंकेज निकालने के लिए इसका सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। कॉन्फ़िगरेशन में आपको ये मिलेगा कि इसमें 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर रख दिया हमने इस फॉर्मूले का यूज़ करके। ठीक है, नंबर ऑफ सिंगलेट लिंकेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। तो 6 है तो यहाँ 6 हो गया माइनस। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इसको रिक्वायर्ड हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर 8 होने के लिए कितने शॉर्ट हैं, 2 शॉर्ट हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर और मिल जाए इसको तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। तो यहाँ पर 6 - 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 4 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 4 सिंगलेट लिंकेज बनेंगे, जैसे इसमें 2 बन रहे थे। तो यहाँ पर 4 क्लोरीन एटम देखिए, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। 4 जो क्लोरीन एटम हैं ये आपके केवल एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से कंबाइंड हो रहे हैं, जो कि आपका सल्फर का है। यहाँ पे क्रॉस वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सल्फर के हैं, ध्यान रखिएगा। डॉट वाले जो हैं वो क्लोरीन के हैं। तो यहाँ देख सकते हैं एक ये आपका जो इंटरसेक्शन बन रहा है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पर जो इंटरसेक्शन बन रहा है ये आपका सर्किल का जो इंटरसेक्शन है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर। तो ये जो 4 हैं ये आपके सिंगलेट लिंकेज बनेंगे। बाकी जो 2 हैं वो आपके कोवलेंट बनेंगे। यहाँ पर हमने मेंशन भी किया है नीचे कि 4 सिंगलेट लिंकेज शेयर्ड बाय 1 इलेक्ट्रॉन
और 2 कोवेलेंट बॉन्ड शेयर्ड बाय 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बनेंगे वो कोवेलेंट होंगे, जो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेंगे वो आपके सिंगलेट लिंकेज बोले जाएंगे। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है, अगर इसको हम इस तरह से अरेंज करें जैसे ये आपका बना था, तो बिल्कुल अरेंज कर सकते हैं इसमें। और इसमें दो जो आपके बॉन्ड हैं वो कोवेलेंट रहेंगे, ये दोनों, और बाकी जो 4 बॉन्ड हैं वो आपके सिंगलेट लिंकेज होंगे यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, ये आपके सिंगलेट लिंकेज हो गए। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है। आप देखिए ये जो आपका मॉलिक्यूल है इसमें सारे एटम्स के वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। कैसे देख सकते हैं, यहाँ पर ये इसके 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 8 हो गए, ठीक है। इसमें भी आपका 8 हो जाएगा, इसमें भी 8 हो जाएगा, इसमें भी 8 हो जाएगा, इस सर्किल में भी 8 हो जाएगा, इस सर्किल में भी हो जाएगा, यानी कि सारे जो क्लोरीन एटम हैं अपने वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर रहे हैं, यानी ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। सल्फर में केवल प्रॉब्लम थी, सल्फर में जो पहले जो स्ट्रक्चर बनाया था उसमें 12 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। तो यहाँ पर क्या है देख सकते हैं, यहाँ देखिए सल्फर का जो क्रॉस वाला काउंट कर लीजिए, और जो ये सल्फर का जो सर्किल बना है ये आपका सेल है, इसी में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये जो आपके रूल्स थे, ये जो एक्सेप्शंस आए थे ऑक्टेट रूल में उनको एक्सप्लेन करने के लिए आए थे। इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अभी आपको वर्कशीट मिलेगी, इसको आपको सॉल्व करना है, और वीडियो को बहुत केयरफुली वॉच करिएगा ताकि अच्छे से सारी चीज़ें आप समझ जाएं।